ही नहीं है। वो टेंशन क्या है? वो टेंशन यही है कि बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। और पहली तो बात, बिजली आती नहीं है, और बिजली भी अगर आती है तो उसका बिल आप देख सकते हो। और अब तो बिहार में तो एडवांस में लेने लगे, बहुत सारी जगह एडवांस में, अमेरिका से भी आगे निकल गए, ये एडवांस में जगह कराने लगे। और अगर किसी का कनेक्शन कट गया तो उसको जुड़ाने के लिए वे फिर कुछ ना कुछ सेवा पारी कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये जो टेंशन है ये आदमी को पनपने नहीं देता। अब आदमी को टेंशन क्यों होगी? क्या बिहार में आपको अच्छी शिक्षा मिलती है? आप बता दीजिए कैसी शिक्षा है? स्वास्थ्य सुविधा, नौ डॉक्टर है। किसानों की फसल खराब हो जाए, किसानों को क्या मुआवजा मिलता है? कभी कभार 6,000 रुपया। माताएं बहनें अपने घर में हैं और अगर उनको मधेपुरा से पटना जाना पड़ जाए और घर में 10 रुपया भी नहीं है, 5 रुपया भी नहीं है, तो क्या वो पहुंचेगी पटना? और दिल्ली में हमारी कोई भी माता बहन बच्ची जेब में 5 पैसे भी ना हो, घर से बाहर निकले, एसी बस में बैठे पूरी दिल्ली शाम तक घूम के आए, उसको 1 पैसे की भी जरूरत नहीं है, फ्री में घूमती है। तो दिल्ली में शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, माताओं बहनों के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री। और अरविंद केजरीवाल ने दुनिया में ऐसा काम किया है जो आज तक किसी सरकार ने सोचा ही नहीं था। जब हमारे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो बुजुर्ग एक ही बात करते हैं बच्चों से, बेटा सारी जिंदगी तुम्हें पालने में, तुम्हें पढ़ाने में, उसमें बिता दी, हम तीर्थ यात्रा करते जाना चाहते हैं। तो बच्चा जो रोज अपना कमाता है, खाता है, वो सोचता है कि कहां से तीर्थ कराऊं अपने माँ बाप को। उसको टेंशन होती है 10 दिन कहां से निकालूं मैं इनके लिए। वो बड़ा मजबूर है, वो चाह के भी नहीं घुमा सकता। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल घर से बड़े बुजुर्गों को लेके जाता है, घर छोड़ के जाता है। 10 दिन की रामेश्वरम की यात्रा है, 6 दिन की द्वारकाधीश की यात्रा है, 4 दिन की माता वैष्णो की देवी की यात्रा है। घर से गाड़ी लेके जाती है, ट्रेन में फ्री जाते हैं, बगैर लाइन के VIP दर्शन होते हैं। 20 बार भी अगर खाना हो तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से फ्री दिया जाता है। और सारा भाड़ा होटल का रहना सब दिल्ली सरकार देती है, अरविंद केजरीवाल। ये सरकार का काम है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ठोक के कहता है कि हे बुजुर्गों, चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा केजरीवाल, तुम्हारा श्रवण कुमार केजरीवाल बैठा हुआ है, तुम्हें टेंशन की कोई नहीं। आज देश में क्या हो गया है? एक तरफ जब देखा सर्वे आया, एक नया सर्वे कल आया, आपको किस किस को पता है क्या सर्वे आया है? इस देश में एक देश में प्रधानमंत्री कल सर्वे हुआ है कि मोदी को टक्कर कौन दे सकता है इस देश में। तो 63% देश ने कहा है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जिंदाबाद। और जब से ये सर्वे आया है तो मुझे तो लगता है दिल्ली के 2-3 मंत्रियों के ऊपर और आज CBI ED की रेड पड़ने वाली है। एलजी ने आदेश दे दिया, अभी दिया आदेश। वो बता रहे हैं एलजी ने आदेश दे दिया कि इनको गिरफ्तार कर लो। ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। वो फ्री की रेवड़ी क्या है? वो बिजली फ्री दे रहा है, वो अच्छी शिक्षा दे रहा है, वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा है, वो बच्चों को 12वीं के बाद फ्री कोचिंग दे रहा है, माताओं बहनों के लिए सबके लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है। वो क्या है? ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी दे रहा है।
केंद्र सरकार तो कुछ नहीं देती, पहले भी सरकार थी, दिल्ली में सरकार थी पहले भी, वही बजट है। अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बना आज तक एक भी टैक्स नहीं बढ़ाया, एक पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया, ना बिजली के रेट बढ़ाए, ना पानी के रेट बढ़ाए, ना जनता पे कोई नया टैक्स लगाया। पहला बजट 37,000 करोड़ का था दिल्ली का, अब की बार 65,000 करोड़ का हमने पेश किया। दिल्ली फिर भी फायदे में है, कारण जो भ्रष्टाचार था वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से खत्म कर दिया। उस भ्रष्टाचार से जो पैसा बचा वो दिल्ली की जनता की टैक्स का पैसा दिल्ली की जनता को हाथ जोड़कर वापिस लगे, ये रेवड़ी है। तो आप काफी समय से आए हैं, मैंने कहा कि मुझे बिहार में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ सबको पहले से ही पता है। आप सबसे एक विनती है, हम बात बहुत अच्छी करते हैं, अमेरिका पे भी डिबेट करें तो अभी मेरी बोलती बंद कर देगा, दूसरे की भी बोलती बंद कर देगा, या कोई भी बात कहेगा नहीं ट्रंप में ये कमी था, बाइडन में ये है, उसमें ये है, उसमें ये है। बात बहुत अच्छी करेगा और सुबह चाय की दुकान पे खड़ा होकर पान की दुकान पे भी कहेगा चलो अब जात पात नहीं देखना, अब देश को बदलना है, अरविंद केजरीवाल को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब चुनाव आता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है। मैं ताजी अपना उदाहरण बताता हूं। मैं किसी से मिला, भैया नाम क्या होगा तुम्हारा? मैंने कहा अजय, मैंने पूरा नाम नहीं बताया, तो बोलते अजय क्या? मैं समझ गया कि आप पूछना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो मेरे पिताजी का नाम हरि सिंह था। मैंने कहा हरि सिंह, मैंने फिर नहीं बताया कि आगे का क्या है। फिर सोचने लगे नाम कौन सा है, मैंने गांव का नाम बताया, तो बोलते बाबू साहब होगा, मान नहीं, गांव में बाबू साहब मान नहीं, अच्छा नीतीश बाबू, मतलब नहीं, कौन जात का गांव है यार, बताते क्यों नहीं? मैं कहा गांव में तो 10 जातियां होती है, आप सीधा पूछो कि आपको मेरी जात पूछनी है और उसके बाद मेरे से दिल की बात करनी है, जात देख के तुम मेरे से वैसी ही बात करना चाहते हो। इस चीज से हमें बचना पड़ेगा बिहार में। जाति देख के जो हम बात करते हैं, जाति देख के जो हम वोट करते हैं, वो बिहार के लिए सबसे नुकसान होता है। दिल्ली में भी जातिवाद था, दिल्ली में भी बहुत कम लोगों को पता है। दिल्ली के चारों तरफ गांव है, हर जाति के गांव है। तो यहां सोचते हैं लोग दिल्ली तो सिर्फ शहर है। आज भी मैं खेती करता हूं, मेरी खेती की जमीन है, मेरा बिजनेस भी है, लेकिन मैं खेती भी करता हूं। हमें पता है किसान कैसे जीतता है। और इस देश में पूरे में जब मेट्रो ने दिल्ली में जमीन एक्वायर की तो मुआवजा कांग्रेस कितना दे रही थी दिल्ली जैसे शहर में? सिर्फ 53 लाख रुपया 5 बीघा का। और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो मैंने 3 करोड़ 7 लाख रुपया पहली बार किसानों को मुआवजा दिलवाया, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता किसान कैसे जीतता है। और आज उनको 3 करोड़ 7 लाख और उस पर जुड़ के मिलेगा। जब दिल्ली में फसल खराब हुई गेहूं की और धान की, अरविंद केजरीवाल ने सर्वे करवाया, 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से दिल्ली में जितने भी किसान थे, क्योंकि उन्होंने जुताई कर ली थी, पता नहीं चल रहा था किसकी फसल खराब हुई है, पता नहीं चल रहा था किसकी ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया दिल्ली के जितने भी किसान हैं सबको 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से खराब फसल का मुआवजा दो, और 250 करोड़ रुपया मैंने अपने हाथ से बांट के किसानों को दिया। वो अरविंद केजरीवाल है जो नौजवानों के साथ है, जो छात्रों के साथ है, जो माताओं बहनों के साथ है, जो मजदूरों के साथ है, जो बेरोजगारी खत्म करने के लिए लगा हुआ है, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगा हुआ है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी है और एक तरफ अपने दोस्तों को देश बेचने वाले हैं। आपने देखना है अरविंद केजरीवाल जरूरी है या वो जरूरी है। धन्यवाद, जय हिंद। एक आप सबसे विनती है, आज हमारे कुछ साथी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं,
तो मनोज भाई उनको बारी बारी करके बुलाए, क्योंकि